भागवत की कथा हुई थी तो लोगों की इच्छा थी कि पुनः वो कथा इस वर्ष ही हो। तो परम भाग्यवान श्री श्री राम प्रकाश जी अग्रवाल जी के हृदय में प्रेरणा हुई कि हम लोग हरि कथा सुनेंगे, भागवत कथा, और सब लोगों को भी सुनाने की आकांक्षा हमारे हृदय में है। हमको यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और हमने अनुमति दे दी। उसी के फलस्वरूप आज हम लोग पुनः यहाँ पर श्रीमद्भागवत की रसमयी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं राधा विनोद बिहारी जी के श्री चरणों में, श्री गिरिराज धरण जी के चरण कमलों में, श्री जमुना जी के चरण कमलों में, मथुरापुरी और ब्रज के चरणों कमलों में, और विशेषतः कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत के चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों का संकल्प जो 10 दिन में हम लोग श्रवण करेंगे वो निर्विघ्न रूप में और सुस्त रूप में यश संपन्न हो। मैं इनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। शुभानंद जी कथा आप लोगों को सुनाएंगे। मैं 3 घंटा लगातार बैठ करके बोलने में असमर्थ हूं, इसलिए प्रारंभ या अंत में मैं प्रतिदिन कुछ इसकी 4 बातें सुनाया करूं और सारी कथा श्रीमान शुभानंद जी सुनाएंगे। हम लोग और किसी भी लालसा से ये भागवत नहीं कर रहे। श्रोता भी परीक्षित महाराज की तरह केवल राधा कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, और हम वक्ता लोग संसार की कोई भी कुछ भी नहीं चाहते। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तक नहीं, वैकुंठ की लालसा नहीं, गोलोक में राधा कृष्ण जुगल की प्रेम सभा की प्राप्ति हो, बस इसी के लिए हम लोग करें। आप श्रोता लोग भी सभी यही संकल्प रखें और कोई लालसा से नहीं, केवल शुद्ध रूप में राधा कृष्ण के चरण कमलों में हम लोगों की प्राप्ति हो और वो बढ़े, बस इसी की लालसा से हम लोग भागवत सुन और कर रहे। और भागवतों में जैसे हरि कथा के माध्यम से कुछ अर्थ उपार्जन की दृष्टि से बीच में रुक्मिणी विवाह, वो वामन जी का अवतार, कृष्ण का प्रकाश और बहुत सी लीला है, उसमें कुछ अर्पण करने की विधियां दिखलाई जाती है। भागवत में भी लिखा है। रुक्मिणी विवाह में तरह तरह के कपड़े, अलंकार, श्रृंगार की साधन विवाह में जो दिया जाता है वो सब देने की भी विधि है। और भी वामन जी के अवतार के समय में छाता, खड़ाऊ इत्यादि देने की विधि है, चावल इत्यादि देने की भी विधि है। कृष्ण के जन्मोत्सव में, अन्नकूट के उत्सव समय में बहुत सी कुछ देने की विधियां साधारण रूप में देखी जाती है, किंतु हम विचार करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या दक्षिणा ली और परीक्षित ने क्या दक्षिणा दी। और उस समय में जिसमें परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा, उस समय में अन्नकूट के अवसर पर, रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर वैसे ही उपढौकन और उपहार आते हैं जैसा कि उस समय में किया था। उस समय में ऐसा होता था
उसमें हुआ। मैं समझता हूं कि हरि कथा के अतिरिक्त वो सब बातें नहीं है। वो सकाम भक्तों को आकर्षण करने के लिए, कुछ श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ये सब चीजें हैं। हम लोग इसको नियम ना तो निभा देंगे, किंतु इसमें हम लोग नहीं आएंगे। इस विषय दान दक्षिणा दहेज उपहार देना लेना ये नहीं। हम लोग आप लोगों को उपहार देंगे भगवान की विशुद्ध कथाएं, उसमें उदाहरण भी होंगे वो भागवत के, उपनिषदों के, पुराणों के, गीता के, ये सब उपदेश है। संसारिक ये सब चीजें हम लोग जैसे कि और सब कथाओं में देते हैं मनोरंजन के लिए, और उसमें आध्यात्मिक बात भी जोड़ देते हैं। हम आध्यात्मिक बात भी जोड़ने के पक्ष में हम लोग नहीं है। हम लोग केवल विशुद्ध कृष्ण प्रेम की तरफ में हम लोग रखेंगे। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में आप लोग सुनेंगे। अभी उपस्थिति कम है, किंतु मैं समझता हूं कि आप लोग जब लौट करके सब लोग को कहेंगे, एक एक व्यक्ति 5-5 व्यक्ति को और लाइए, खूब अच्छी तरह से सब कथा सुने। भागवत में ऐसी सब बातें लिखी हैं, हम प्रसंग में ये सब की बातें करेंगे। कलयुग आ रहा है, अब तो आ गया है पूर्ण रूप से। कलयुग की अवस्था देख करके हमारे ऋषि महर्षि लोग नैमिषारण्य में उपस्थित हुए। उसके अगुआ सौनक जी थे। 80,000 या 88,000 ऋषियों के साथ में वहां पर आए हैं। कलयुग के भय से उनका शरीर बाहरी और भीतरी सभी काला हो गया है। यज्ञ खूब हो रहे थे द्वापर युग का अंत। इस यज्ञ से और स्वाहा स्वाहा से उनके अंदर में धुएं से सब कुछ काला पड़ा हुआ। इतने में सुत गोस्वामी पर पधारे वहां। उन्होंने कहा, सौनक ने उनकी पूजा की, सब ऋषियों ने। अच्छा हुआ आप पधारे। कलयुग के भय से हम लोग यहाँ पर भीत होकर के आए हैं। कलयुग की जो अवस्था हमने देखी, सब चीजों का सार निकल गया है। ब्राह्मण में ब्रह्मत्व नहीं रहा, क्षत्रियों में क्षत्रियत्व नहीं रह गया, वैश्यों में वो वैश्यों की वृत्ति नहीं रही, शूद्र में सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं रही, स्त्रियों में जो गुण होना चाहिए वो गुण नहीं रहे, पुरुषों में जो गुण रहना चाहिए वो सब गुण नहीं रहे। अधर्म के मारे चारों तरफ में ये सब चीज फैल रहा, पृथ्वी भार को नहीं सह रही। इसलिए हम लोगों को आप कुछ ऐसी बातें सुनाएं जो वेद वेदांत उपनिषद सबका सार है और जिससे जगत का मंगल। सौनक ऋषि की बात सुन करके सुत गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कथा प्रसंग कहना। मैं वही बातें कहूंगा जो अपने गुरुदेव से मैंने श्रवण की है। ये कह करके पहले उन्होंने सुत गोस्वामी ने वंदना की। यं प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। उनको प्रणाम किया और बोले, मैं अपने गुरु जी से जो कुछ सुना है मैं आपको बतला रहा हूं।
इस कलयुग का भय जाता रहेगा और आपके हृदय में पूर्ण रूप से शांति और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम उदित होगा। जितने भी श्रोता है, ये कह करके उन्होंने आरंभ किया। जो नारद ऋषि घूमते घामते सनत कुमार से मिले, सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों से। उन्होंने प्रश्न किया, अरे तुम्हारा चित्त कुछ खेदग्रस्त देख रहा हूं, तुम्हारा मन ऐसा क्यों है, उदास क्यों है? तुम तो समस्त शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले हो, तुमको ऐसा खेद क्यों हुआ? उन्होंने कहा, नारद जी ने, मैं मंडल को भ्रमण करता हुआ आ रहा हूं, चारों तरफ में हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, श्वेत बंधु, सब तीर्थों में मैं गया, सब जगह देखा कि सभी लोग कलयुग के से अत्यंत त्रस्त हैं और उससे प्रभावित हैं। अब यहां पर सत्य, तप, शौच, दया, दान कुछ भी नहीं है। अंततः दया होनी चाहिए, वो दया भी नहीं है। दान इत्यादि तो सब समाप्त हो गया है। जीव अपना पेट पालने में लगे हैं। असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए। राजाओं से भी सब समय डर रहता है, कोई भी शांति से नहीं। साधु संत जो कहे जाते हैं पूरे पाखंडी हो गए हैं। केवल देश उनका है, साधु संतों का भी, और की तो बात क्या है। भगवान की भक्ति के आड़ में अपने भोगों में ये साधु संत लोग भी व्यस्त हैं। उनका केवल वेश ही सार रह गया है। देखने में विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हैं। पिता माता से और पिता माता के प्रति कोई आदर नहीं। लोग कन्याओं का भी बिक्री करने लगे हैं। कन्याओं की बिक्री होती है, कन्यादान अब नहीं होता। 4-5 लाख रुपया, 10 लाख, 20 लाख रुपया हो, गरीब के घर में भी 1 लाख रुपए नहीं देने से वो बेचा नहीं जाएगा। स्त्री पुरुषों में कलह है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों में जवनों का अधिकार हो गया। जन्मभूमि, कृषि जन्मभूमि, जितने भी काशी इत्यादि सर्वत्र ही जवनों का अधिकार है। उन दुष्टों ने देवालयों को नष्ट कर दिए हैं। इस समय न तो कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला कोई है। सारे साधन इस समय कली के दामालम से जल करके भस्म हो गए। कल युग ने सभी देशवास के बाजारों में सब लोग अन्न बेचने लगे हैं। अब ब्राह्मण भी अन्न बेचते हैं, वैश्यों की तो बात ही क्या भी है। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के बेच पड़ते हैं। इस तरह से सब कथाओं, सब पृथ्वी के जितनी चीजें हैं, सबका सार सब समाप्त हो गया है। यहां तक कि भागवत का सार भी निकल गया है। क्यों? ब्राह्मण लोग या दूसरे लोग, अब दूसरे जाति के लोग भी ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मणों की तो बात क्या, बिजनेस के लिए भागवत पाठ करते हैं और पैसा रोजगार धंधा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कथा श्रोता भी जो श्रवण करने वाले हैं, अपने दारिद्र्य को दूर करने के लिए, रोग को दूर करने के लिए और तरह तरह की चीजों के लिए, कामनाओं के लिए भागवत अब सुनने लगे हैं।
पृथ्वी में पाखंड अधर्म बढ़ जाने से पृथ्वी का भी जो सार था वो समाप्त होने लगा। इसी तरह से पृथ्वी के सब चीजों का सार एकदम निकल गया। इस तरह से कलयुग का दोष देखता हुआ विचरण करता हुआ मैं जमुना के तट पर पहुंचा और वहां पर हमने देखा एक सुंदर सुकांत महिला बड़ी उदास है और दो बूढ़े बूढ़े उसके पास में सोए हुए हैं व्यक्ति। उनको कोई चेतना नहीं है और यह लड़की स्त्री, तरुणी स्त्री उन दोनों बूढ़ों को उठाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही है, किंतु प्रयत्न में उसको सिद्धि नहीं मिल रही। मैंने देखा भाई ये क्या रहा। मैं वहां पर पहुंचा और उससे पूछा यार तुम्हारी ये क्या दशा है। वो रोने लगी और बोले जी आज हमारा सौभाग्य है कि आप मिल गए, आप नारद ऋषि हैं, आप हम पर करुणा कर। ये दोनों दूसरे कोई नहीं, हमारे दोनों बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं भक्ति हूं। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े होकर के अब होश नहीं इनको, और हमारे रहते हुए तरुणी अवस्था में ये बेचारी बूढ़े हो गए हैं। मैं इनको किसी प्रकार से उठा नहीं पा रही और यह लज्जा की बात है। मैया तो रहे ज्योति और बच्चे हो जाए बूढ़े। इन सब के संबंध में शुभानंद जी और विस्तृत रूप से बतलाएंगे, मैं संक्षेप में ही बतला रहा। इसलिए मैं चिंता कर रहा हूं कि मैं क्या करूं। उस समय में सनंदन सनत कुमार ने उनको कुछ बातें बतलाई। देखो, अरे आप तो भक्ति रस के आचार्य हैं और आप नहीं जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यदि इन लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए तो जो कुछ आप चाहते हैं वह सभी कुछ हो जाएगा। इसलिए भागवत की कथा सुने। आपको याद नहीं कि आप भी, जबकि व्यास जी बड़े दुखी थे तो आपने ये कथा सुनाई थी चतुश्लोकी भागवत के रूप में, और उनकी क्या गति हुई आप जानते हुए भी मुग्ध जैसे हमसे पूछ रहे हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिए, इनकी भागवत सुनाई, इनको भागवत सुनाई। भागवत की ऐसी कथा है सब प्रकार के लोगों का कल्याण हो जाएगा। वहां अधर्मी बेधर्मी कलयुग के जितने भी लोग हैं, यदि केवल श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करें, उनके समस्त जितने प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के चरणों में उनकी अहेतु की भक्ति होगी और अंत में उनका सब कुछ जीवन सार्थक हो जाएगा। जब भागवत की महिमा कथा सुनाने लगे, सुन करके वहीं पर देखा वो भक्ति देवी जो है अपने पुत्रों के सहित वहां पर पहुंची और भक्ति देवी परम रमणीय रूप धारण कर लिया और उनके लड़के भी एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। और वहां पर उद्धव जी उपस्थित हो गए और जितने भी भक्त लोग भी, अर्जुन इत्यादि उपस्थित हुए और खूब जोरों से कीर्तन होने लगा। इतने में भगवान भी वहां पर उपस्थित हो गए राधा कृष्ण के साथ में, और वहां पर जोरों से कीर्तन होने लगा। कैसे कीर्तन होने लगा? ऐसा कीर्तन करो। जो नित्य भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जो वैष्णव लोग हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह की विधि नहीं है। तब जो लोग, जिनको सब समय भागवत पढ़ने का, सुनने का समय नहीं, विशेष करके जो गृह कार्य में जो लोग रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उन लोगों के लिए यह सप्ताह की विधि कुछ दी गई। 7 दिन ही क्यों सुने?
नियम पूर्वक, उपवास पूर्वक अथवा एक बार केवल कुछ ग्रहण कर या दूध इत्यादि के द्वारा रहकर, अथवा परीक्षित महाराज जी जिस प्रकार से 7 दिनों तक पानी पीना इत्यादि सब कुछ छोड़ करके भागवत की कथा सुना, खूब श्रद्धा पूर्वक चित्त को निविष्ट कर, वैसा होना सबके लिए सब समय के लिए बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए नारद ऋषि जी को हमारे सनंदन सनत कुमार कह रहे हैं, अच्छे जैसे कि वैष्णव लोग हैं, सब नित्य निरंतर भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, सब लोगों के लिए वैसा संभव पर नहीं। जो नियम पूर्वक, उपवास पूर्वक या एक बार उपवास करके या केवल ऐसी चीजें हैं जिसे कि आलस्य प्रमाद न आए और घर बार के सब कामों को छोड़ करके केवल भगवत चिंतन करते हुए सुनना, ये सब लोगों के लिए सब समय संभव पर नहीं है। इसलिए अंततः ऐसे लोग 7 दिन भी यदि नियम पूर्वक यदि सुने, कैसे नियम? सवेरे में उठना, स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होना, अपना अन्य पूजा पाठ कर लेना और सवेरे में बैठना, उपवास रहना चाहिए। यदि लोग जो उपवास नहीं रह सकें तो अंततः जैसे दूध है या दही का शरबत है, ये सब चीजें, इससे भी यदि संभव पर नहीं हुआ तो दिन रात में केवल एक बार लघु आहार करें। ऐसा आहार करें जैसे कि पेट में वायु इत्यादि न रहे और अच्छी तरह से निरालस्य हो करके इसको श्रवण कर सके। यहां तक कि भागवत की महिमा बतलाई गई है। श्रीमद् भागवत पूरे की तो बात क्या, एक श्लोक भी, और एक श्लोक न हो सके तो 1/4 भी इस श्लोक का यदि कोई श्रवण कर ले और यदि अर्थ को समझ करके यदि सुने और पढ़े तो बात ही क्या, अवश्य ही इसका कल्याण हो जाएगा। यदि सुन नहीं रहा, इस कथा का समर्थन कोई किया, बहुत सुंदर हरि कथा हो रही है, ऐसा समर्थन तो कल्याण ही कल्याण। ऐसी ये भागवत की कथा है। एक बात और समझना चाहिए, इसलिए ऐसा ही आप लोग रहने की चेष्टा करेंगे। कथा के समय में आप लोग अभी तो उपवास होंगे ही, 10 बजे के बाद में कथा समाप्त हो गई, उस समय में कुछ थोड़ा सा लघु आहार कर, अथवा यदि उपवास करना चाहें तो दूध इत्यादि के साथ में या उस तरह की चीजें लेकर के रखें। आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए इस रूप में, जैसा कि विधि है। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत की कथाएं वेद और उपनिषदों से सार से बनी हुई है, तो पृथक रूप में भागवत कथा को सुनने की क्या जरूरत है? तो उस